हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर साइंस का जो है, साइंस का थीम वाइज एनालिसिस करवा दीजिए। तो आज हम लोग साइंस के बायोलॉजी वाला जो पार्ट है ना, उसका एनालिसिस देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। आपको ना आज मतलब ये आप देख लेंगे ना तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस फील होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन बताता हूँ, थीम देखने के बाद आपको अलग कॉन्फिडेंस फील होगा। देखिए, आपको ये भी पता है कि हर साल जो है बीपीएससी 10 क्वेश्चन के आसपास पूछती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, पहला चीज़। दूसरा बार जब आप देखेंगे इस वीडियो को, एक बार तो पहले ऐसे आप देख लेना 2x में, छोटी वीडियो होगी। उसके बाद ना आप पीवाईक्यू के साथ देखना इस वीडियो को, पीवाईक्यू के साथ। आप ना, आपको क्या फील होगा पता है, आपको नेविगेटर फील होगा। मतलब आप जैसे जाते हैं ना, आपको मान के चलिए कि पटना से जाना है मुजफ्फरपुर, आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप लगाते हैं जीपीएस, गूगल मैप में लगाते हैं ना। तो ये भी ना आपको बीपीएससी के सिलेक्शन के लिए नेविगेटर की काम करेगी। नेविगेटर वाला जो भूमिका होगा ना, वो ये थीम एनालिसिस होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा लास्ट तक। चलिए देखिए, जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए, देखिए हम लोग का ना एवरी संडे रात के 9 बजे चलता है। क्या चलता है? मेंटोरशिप, आपका पर्सनल क्वेरीज भी ले आता है। दूसरा चीज़, हम लोग एक्टिव रिकॉलिंग सेशन करते हैं। एक बार आप जुड़ के देखिएगा, आपको जैसा लगेगा फिर आप करते रहिएगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो मत, आप नेक्स्ट टाइम से मत जुड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ह्यूमन पार्ट्स से पहले हम लोग देखेंगे, ह्यूमन पार्ट से देखेंगे टंग। टंग को जानते हैं ना क्या होता है? टंग किसको बोलते हैं? जीभ। जीभ से जो है ना 2 सवाल पूछा है इन्होंने। एक सवाल पूछा था 66 के आसपास बिटरनेस से, और दूसरा सवाल था इनका 69 के आसपास। तो आप देख रहे हैं, टंग अगर आपका, टंग अगर थीम क्या हो गया? थीम हो गया आपका टंग, मतलब जीभ। 66 में पूछा था कि कौन सा पार्ट जो है वो बिटरनेस होता है, कड़वा होता है जीभ का। सेम उसी प्रकार 69 में उन्होंने पूछा। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं हम लोग, ब्रेन। ब्रेन में क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? मस्तिष्क। मस्तिष्क में उन्होंने सबसे पहला पूछा कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम लोग ईईजी। तो ये जो उन्होंने पूछा, कब पूछा है उन्होंने? 64 के आसपास पूछा है। कब पूछा है? 64 के आसपास। उसके बाद सेम उन्होंने क्या पूछा है फिर, ब्रेन से ही पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा है। मतलब पिट्यूटरी ग्रंथियाँ जो होती है, इसका लोकेशन क्या होता है वो पूछा है। क्या पूछा है? लोकेशन। और एक कब पूछा था? 67 में पूछा है। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में क्या पूछा है पता है? 64 में पूछा है और 65 में पूछा है। और कुछ नहीं पूछा है कि ये पूछा है इसमें कि बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो कौन करता है। तो कौन करता है भाई? हाइपोथैलेमस करता है। तो आप देखिए, अगर आपका ब्रेन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 4 क्वेश्चन के आसपास अब तक बीपीएससी सिर्फ ब्रेन से पूछिए। उसके बाद किडनी पे आते हैं। तो देखिए, किडनी और ब्लड जो है ना वो काइंड ऑफ सेम ही है। तो किडनी से अगर हम देखेंगे तो 59 में इन्होंने एक सवाल पूछा था कि ब्लड का जो एवरेज ब्लड फ्लो है उसका जो कौन सा कितने सीसी का है। तो ये 1200 सीसी का होगा। बट हम लोग देखते हैं ब्लड को अच्छे से, बोन्स को भी देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ब्लड। तो बोन्स में जब देखेंगे ना तो सबसे पहले जो है ना 65 के आसपास इन्होंने सवाल पूछा है कि हड्डियों का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये 65 में पूछा उन्होंने। फिर 65 में क्या पूछा? बोन मैरो से पूछा, अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी में। वहाँ से क्या पूछा 65 में कि लिम्फोसाइट जो फॉर्म होता है, लिम्फोसाइट जो फॉर्म होता है वो कहाँ होता है? समझ गए? कहाँ होता है लिम्फोसाइट फॉर्म? और लिम्फोसाइट जो है एक, और देखिए अब जब लिम्फोसाइट आ गया तो ये 65 में पूछा है। देखिएगा यहाँ पे पीवाईक्यू का कितना कितना बेनिफिट होता है। यहाँ पे क्या पूछा है? लिम्फोसाइट कहाँ फॉर्म होता है। उसके बाद इन्होंने फिर लिम्फोसाइट का थीम उठाया और 66 में ये पूछ दिया कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। देख रहे हैं आप पीवाईक्यू देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 68 में उन्होंने क्या पूछा है? उपास्थि के बारे में पूछा और मांसपेशियाँ के बारे में पूछा है, कार्टिलेज और मसल्स के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ब्लड में, देखते हैं। ब्लड से देखिएगा, ब्लड में सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है कि मतलब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया ना अभी आपको, लिम्फोसाइट जो होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि सार्वभौमिक स्वीकर्ता, ठीक है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये उन्होंने कब पूछा है? 67। तो अगर यहाँ पर एक्सेप्टर पूछा है
तो हो सकता है नेक्स्ट आपको डोनर पूछ दे। बीपीएससी वैसे एक एग्ज़ाम में, आई डोंट अभी मुझे याद नहीं आ रही है, बट एक एग्ज़ाम में उन्होंने पूछ चुका है कि इसका डोनर कौन है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर की जगह उन्होंने यूनिवर्सल डोनर बोला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये एक चीज़ और उन्होंने पूछा है 67 के आसपास, ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न जानते हैं, ब्लड जो आप ट्रांसफ़र करते हैं कहीं पर, तो उसके लिए सिर्फ ब्लड ग्रुप का मिलना ज़रूरी होता है या और भी चीज़ होना ज़रूरी होता है। तो भाई RH फैक्टर जानते हैं ना, एसिड बेस न्यूट्रल, वो जानते हैं ना, इसका भी होना ज़रूरी होता है। तो ये भी 67 में पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि टोटल बॉडी में जो है ब्लड का कितना काउंट, मतलब कितने लीटर ब्लड होते हैं बॉडी में, तो ये 5-6 लीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम इन्होंने पूछा कि वाटर कितना होता है, कितना परसेंट। उसके बाद उन्होंने फिर क्या, देखिए उससे पहले क्या पूछा था ना, कि ये पूछा था कि वाटर से जितना है स्वेट्स, वाटर मतलब आप पानी पीते हैं तो स्वेट से मतलब आपका जो पसीना निकलता है, पसीना से निकलता है तो वो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलता है, ये क्वेश्चन इन्होंने 63 में पूछा है। उसके बाद जब ये आप देखिएगा, जब ये मामला आ जाता है पसीना वाला, स्वेट वाला, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होना चाहिए भाई कि कितना पानी पीते हैं तो होता है। तो यहाँ नेक्स्ट ईयर क्या पूछ दिया वो 64 से कि कितना पानी होता है बॉडी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हार्मोन में। हार्मोन में सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है कि मिल्क जो होता है, मतलब हम लोग जब मिल्क पीते हैं यार, मतलब हम लोग जब बचपन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग मम्मी पिलाते थे ना, तो वो जो है इसके बारे में उन्होंने 62 में सवाल पूछा है। क्या है? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। उसके बाद इन्होंने 63 में इंसुलिन के बारे में पूछा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 66 के आसपास आयोडीन के बारे में पूछा कि कौन सा हार्मोन होता है आयोडीन में, ठीक है। उसके बाद थायराइड से इन्होंने सवाल पूछा 66 में। उसके बाद इन्होंने सेम ईयर में क्या पूछा, फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोजेन बोलते हैं। मतलब महिला का जो सेक्स हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पुरुष का पूछ दे, मेल का पूछ दे, राइट। चलिए अब हम लोग देखेंगे एंजाइम। एंजाइम से इन्होंने क्या पूछा है, 67 में पूछा है कि एंजाइम, एक बेसिक सवाल था कि एंजाइम जो है वो क्या है, मतलब प्रोटीन है क्या है, मतलब तो वो प्रोटीन है भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि ग्लूकोज से जो इथाइल अल्कोहल बनता है उसमें क्या यूज़ होता है, तो वहाँ भी एंजाइम का रोल होता है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि अग्नाशय के बारे में पूछा और लाइपेज एंजाइम से कनेक्ट करके 66 में भी पूछा। देख रहे हैं आप, एंजाइम से ही है, सिर्फ एंजाइम, अगर अच्छे से आप एंजाइम पढ़ेंगे तो। कार्बोहाइड्रेट से भी इसी तरह से इन्होंने 67 में सवाल पूछा। डीएनए से इन्होंने बहुत सवाल पूछा। डीएनए इन विट्रो सबसे पहले पूछा इन्होंने, ठीक है। इसका हिंदी मुझे नहीं पता है, माफ़ कीजिएगा हिंदी वाला बच्चा। उसके बाद 62 में इन्होंने क्या पूछा कि हेरिडेटरी जो होता है वो किसके आधार पे होता है, तो भाई ऑब्वियसली हेरिडेटरी समझते हैं ना, मम्मी से मैं बना, पापा से मैं बना, ठीक है, इसी टाइप का। मतलब तो वो क्या उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो डीएनए होता है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन यही नहीं रुकी बीपीएससी, 62 के बाद 64 के आसपास उन्होंने पूछा कि डीएनए का डिस्कवर कौन किया था, ठीक है। उसके बाद जब ये डिस्कवर में आ चुकी ना, फिर 5 साल बाद 69 में पूछती है कि डबल हेलिक्स का डिस्कवर कब किसने किया था, ठीक है। अब यही नहीं रुकती है, उसके बाद इन्होंने पूछा एमआरएनए के बारे में पूछ दिया, डीएनए से निकल करके एमआरएनए की तरफ चले गया। तो आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ थीम देखिए, थीम क्या है, डीएनए है, देख लीजिए आप कितने क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को एक बार आप पहले ऐसे देखना, उसके बाद प्रॉपर बायोलॉजी का क्वेश्चन निकालना, 100-150 क्वेश्चन होंगे। इसी टाइप से आप एक बार चेक करना, आपके ब्रेन में चले जाएगा कि अच्छा एंजाइम से ऐसे ऐसे सवाल किया था, अच्छा डीएनए से ऐसे ऐसे सवाल आया था। तो आप जब भी डीएनए पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारा चीज़ घूमेगी, तो आप अच्छा चीज़ निकाल पाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं पूछी है अब तक, ये क्वेश्चन पूछ सकती है, जो आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना, जबकि ये क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आप कभी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे और अल्टीमेटली एग्ज़ाम में हो सकता है वही आ जाए। टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिजीज़ में। डिजीज़ में इन्होंने सबसे पहले टाइफाइड के बारे में, मतलब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्या क्या पूछा है। टाइफाइड के बारे में पूछा है 59 में, कोलेरा के बारे में पूछा है 59 में, एड्स के बारे में पूछा है 64 और 65 में कि कौन सा वायरस है, मतलब वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, ये सारा पूछा है उन्होंने। कैंसर से इन्होंने 2 बार सवाल पूछा है, 62 में पूछा है। फिर ब्लड कैंसर के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद टीबी के बारे में पूछा है 67 में। लेकिन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग था, तो मैच द फॉलोइंग में इन्होंने मलेरिया भी पूछा है वहाँ पर, कि स्कर्वी भी पूछा है, टेटनस कैसे होता है, उस टाइप से भी पूछा है। तो ये सारा चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद
फीमेल का जो वोम होता है, जहाँ हम लोग जहाँ पे मतलब जब वोम होता है ना वोम, तो फीटस में जो है मतलब हम लोग कैसे पता करते हैं कि बच्चा है अंदर या नहीं है? तो भाई अल्ट्रासोनिक रेज से पता करते हैं, अल्ट्रासाउंड से। जब हम लोग मतलब पेट में थे माँ के, तब मम्मी पापा लोग गए होंगे, तो वहाँ पे ही पता चलता है, अल्ट्रासोनिक से कंफर्म होता है कि भाई हाँ आप कंसीव कर चुकी हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये रेस से भी सवाल पूछा गया है। अब आते हैं वैक्सीन। वैक्सीन से इन्होंने बीसीजी के बारे में पूछा। बीसीजी किससे रिलेटेड है बताइए तो? सॉरी, टीबी से रिलेटेड है। देखिए टीबी, टीबी 3 क्वेश्चन हो गया। कोविड वैक्सीन से इन्होंने सवाल पूछा है। और करंट अफेयर्स में जितने वैक्सीन रहेंगे ना, उसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, हो सकता है वो सवाल आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विटामिन पर। विटामिन में भी क्या पूछा है इन्होंने कि रक्त का थक्का किससे बनता है? विटामिन के से बनता है, 66 में पूछा है। विटामिन ए का कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में रहता है, तो 62 में पूछ लिया। फैट जो है ट्राईग्लाइसर, ये जो है नाम ट्राईग्लिसराइड, ये क्या है, ये क्या है मतलब? तो ये फैट था, ये 64 में पूछा है। आयोडीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। विटामिन D2 के बारे में 62 में पूछा है। ग्लूकोज के बारे में 62 में पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट कौन होता है? तो वही फ्रक्टोज होता है। स्वीटेस्ट कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। विटामिन C के बारे में इन्होंने पूछा कि कौन मतलब मिल्क में जो है वो कौन सा विटामिन सबसे कम होता है? तो विटामिन C कम होता है, तो इन्होंने 66 में पूछा। विटामिन K के बारे में पूछा कि जब कोई आदमी को पॉइजन दे दिया जाता है, पॉइजन, तो उसका एंटीडोट का काम जो करता है वो कौन सा विटामिन करता है? ये विटामिन K करता है। और ये 62 में सवाल पूछा गया था। आप देख रहे हैं विटामिन से कितने क्वेश्चन हैं। तो आपको मतलब ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 2-3 लेयर आगे जाके सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेल से। सेल में कुछ नहीं है, बेसिक सवाल पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और इससे भी पूछा गया था लाइकन से और एंजाइम सेल से एक बार, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लांट किंगडम में, वनस्पति जगत। इसमें उन्होंने कवक से पूछा है 67 के, मतलब आर लिखा हुआ है तो क्या है? आर से मतलब दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ था री वाला, तो फंजाई से पूछा है इन्होंने 67 में। पॉलिनेशन का कुछ नहीं, डेफिनेशन पूछा था 62 में, ठीक है। प्लांट जो कौन सा न्यूट्रिएंट को रिसीव करता है, कौन सा पोषक तत्व वो लेता है, ये 67 के मतलब जब री वाले में पूछा गया था। जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा गया है। स्टेम्स के बारे में पूछा गया कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। जिंजर जो है वो क्या है, वो स्टेम है या क्या है, समझ गए? ये 66 में पूछा गया था। स्टोमाटा के बारे में पूछा गया है, रंध्र जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लोरोफिल के बारे में पूछा गया है 66 में। 68 में भी पूछा गया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया है 66 में। ट्रू फ्रूट्स के बारे में पूछा गया है, एप्पल था इसका आंसर 66 में, ठीक है। उसके बाद क्लोव से पूछा गया है 3 बार, 59 में भी पूछा गया है, 66 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। प्लांट बर्ड के बारे में पूछा गया है, तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। ये सारा चीज़ का आप एक लेयर आगे जाके देखिएगा। ऑलवेज 1 स्टेप अहेड, ठीक है। इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। आपको बता दिया। मुश्किल से कितने होंगे इसमें टॉपिक? 30 से ज़्यादा तो होंगे नहीं भाई, 30 ही होंगे मुश्किल से। मैं गिन के बताऊँ क्या? 30 ही होंगे। तो 30 क्या है? 30 पॉइंट है भाई। विटामिन तो डिजीज़ एक थीम है, राइट। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट साइंस के वीडियो में। वो फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।